Hello friends, welcome to your channel IGNU Learning Center. BEVAE 181 के इंग्लिश MCQ वन लाइनर्स क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि BEVAE 181 के क्वेश्चन एग्जाम में MCQ के फॉर्म में आते हैं, इसलिए हम लोगों ने MCQ वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी पहली वीडियो पहले चैप्टर की आ चुकी है इस चैनल पर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम BEVAE 181 के दूसरे चैप्टर यानी कि इकोसिस्टम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों इकोसिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विच इज नोन टू सपोर्ट लाइफ। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और जिसमें लाइफ सपोर्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करती है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए वेरी थिन लेयर इन्वेलपिंग द अर्थ विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इस लाइन में बायोस्फीयर के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि अर्थ के चारों ओर एक वेरी थिन लाइन है जो उसको घेरे हुई है, जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ के चारों ओर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत थिन लेयर है, उसे ही बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर के बारे में आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो लाइन है वो है, द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। तो जो वर्ड इकोसिस्टम है ये किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो प्रोफेसर आर्थर टांसले ने 1935 में इकोसिस्टम वर्ड दिया था। द सम ऑफ टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इस लाइन में इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हमारे चारों ओर जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें ही इन्वायरमेंट कहा जाता है। कि हमारे चारों ओर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं जिनमें की जान होती है, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि नदी, पहाड़, पर्वत, मकान वगैरह, तो इन सबको मिला करके जो बनता है उसे ही इन्वायरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें जान होती है, जैसे कि जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, इन सबको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट में उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। नॉन लिविंग कंपोनेंट जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे तो लिविंग हो जाएंगे, नदी, तालाब, झरने, मकान, पत्थर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ वाटर, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ सिस्टम एग्जिस्ट। वह रीजन जिसमें कि वाटर, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर होता है उसे क्या कहा जाता है। जहां पर वाटर, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर तीनों होते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो व्हाट इज बायोस्फीयर, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंटिटी दैट कैन सस्टेन लाइफ। सबसे छोटी एंटिटी कौन सी है जहां पे लाइफ पाया जाता है। तो वो है इकोसिस्टम। याद रखिएगा, इकोसिस्टम वो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट एंटिटी है जहां पे लाइफ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर फिजिकल फैक्टर्स। जैसा कि अभी हमने बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में इस लाइन में बताया गया है, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के,
इन्हें ही एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। वैसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, हरे पत्तीदार जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो या तो अदर प्लांट्स को ईट करते हैं या दूसरे जानवरों को ईट करते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। जो दूसरों को खा करके अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है या कंज्यूमर्स कहा जाता है। एंड डीकम्पोजर्स जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं, उन्हें डीकम्पोजर्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के बारे में बताया गया है कि कौन 3 तरह के फूड चेन जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो पहला टाइप है ग्रेजिंग फूड चेन, नेक्स्ट है पैरासिटिक फूड चेन और थर्ड है डेट्रिटस फूड चेन। 3 तरह के फूड चेन होते हैं, आप याद रखिएगा। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ये तीनों दिया जा सकता है और एक कोई अलग होगा, तो उनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पहचानने को कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल इंटरसेक्टिंग फूड चेन्स फॉर्म्स। बहुत सारे जो फूड चेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फूड वेब कहा जाता है। बहुत सारे जो फूड चेन्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक जाल जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही फूड वेव कहा जाता है। बहुत सारे फूड चेन्स मिला के फूड वेव बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकोसिस्टम सक्सेशन occurs when a series of communities replace one another। इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनमें के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको भरने के लिए कहा जा सकता है। इकोसिस्टम सक्सेशन कब होता है इसके बारे में आपको इस लाइन में बताया गया है। इकोसिस्टम सक्सेशन occurs when a series of communities replace one another। जब सीरीज ऑफ कम्युनिटीज एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं तो इसे इकोसिस्टम सक्सेशन ऑक्यूर होता है। नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन। अब देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। व्हेन ए न्यू एरिया दैट हैज नेवर प्रीवियसली सपोर्टेड एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज कॉलोनाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब एक ऐसा एरिया जो पहले कभी भी प्लांट्स और एनिमल के द्वारा कॉलोनाइज नहीं किया गया था वहां पर कॉलोनाइज किया जाता है तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। व्हेन ए कम्युनिटी इन एन एरिया इज ड्रास्टिकली डिस्टर्ब्ड एंड लीडिंग टू इट्स डिस्ट्रक्शन विच रिजल्ट्स इन ए न्यू कम्युनिटी मूविंग इनटू दैट एरिया। कहने का मतलब है कि सेकेंडरी सक्सेशन तब होता है जब पहले की कम्युनिटी वहाँ रह रही होती है और वो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाती है, मतलब अचानक से गायब हो जाती है और उसके जगह पे एक न्यू कम्युनिटी वहाँ पे फॉर्म होती है, उसे ही सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि आप डायनासोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि वो अचानक से गायब हो गए, फिर उसके जगह पे अदर एनिमल्स ने अर्थ पर सर्वाइव किया। तो इस टाइप से ये एक लार्ज स्केल पे हुआ, वो छोटे स्केल पे भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज क्वाइट स्टेबल एंड इज कॉल्ड। जो फाइनल स्टेज होता है सक्सेशन का वो स्टेबल होता है और उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ए प्रोड्यूसर इज। अभी हम लोगों ने देखा था प्रोड्यूसर, हेटेरोटाइप्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इन सब के बारे में देखा था जो मैंने आपको बता दिया। तो वही इस लाइन में बताया गया है कि ए प्रोड्यूसर इज एट द स्टार्ट ऑफ द फूड चेन। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा फूड चेन के स्टार्टिंग में होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमेशा फूड चेन के स्टार्टिंग में उसे रखा जाता है। नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, उसके सबसे लास्ट में प्रोड्यूसर्स को रखा जाता है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेट्रिटस
फूड चेन बिगिंस। डेट्रिटस फूड चेन शुरुआत होती है विद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है तब डेट्रिटस फूड चेन बनता शुरू होता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर सच एज हरिकेन्स एंड फ्लड्स आर लिंक्ड टू। जो नेचुरल डिजास्टर हैं जैसे कि हरिकेन्स, फ्लड्स, ये सब जो हैं प्राइमरी सक्सेशन से जुड़े हुए हैं। आपको याद रखना है प्राइमरी सक्सेशन से क्या जुड़े हुए हैं, हरिकेन्स, फ्लड्स, ये सब जो नेचुरल डिजास्टर जो भी हैं वो सारे प्राइमरी सक्सेशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मेन सब डिविजन्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के 3 सब डिविजन्स होते हैं, ये पहले आपको याद रखना है। और कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर एंड तीसरा है एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिलाकर के बायोस्फीयर बनता है। आप याद रखिएगा बायोस्फीयर के 3 सब डिविजन्स होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। अभी हम लोगों ने देखा कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Organisms that are unable to make their own food but instead of depend on other organisms for food to meet their energy needs for survival are called। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं और वो अपने एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड प्राप्त करते हैं, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन सब में से कोई भी वर्ड आ सकता है, तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। हेट्रोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स एंड कंज्यूमर्स, तीनों की डेफिनेशन सेम ही है, जो दूसरों से अपना फूड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये कंटेंट बनाने में और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और पूरे बुक की निचोड़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसी ही वीडियो आपके लिए रेगुलर लाते रहने के लिए। तो अगले क्वेश्चन को और देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन विच इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन क्या है जो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल लिविंग टिश्यूज का? तो वो होता है नाइट्रोजन। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रोटीन जो बना होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है। लगभग 16% जो वेट होता है, 16% ऑफ वेट होता है वो प्रोटीन का नाइट्रोजन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेन रिजर्वियर ऑफ नाइट्रोजन इन द बायोस्फीयर इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लगभग 70% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो मेन रिजर्वियर नाइट्रोजन का कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इन एन इकोसिस्टम सक्सेशन दैट अक्यूर्स आफ्टर ए फायर इज ए। जब भी आग लग जाती है दोस्तों तो जो इकोसिस्टम सक्सेशन फॉर्म होता है वो किस टाइप का इकोसिस्टम सक्सेशन होता है? सेकेंडरी सक्सेशन। याद रखिएगा कि एन इकोसिस्टम सक्सेशन दैट अक्यूर्स आफ्टर ए फायर इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। आग लगने के बाद जो इकोसिस्टम सक्सेशन फॉर्म होती है उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर उपलब्ध हैं। BEVAE 181 के पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दी गई है, आप वहां जा करके सारे चैप्टर्स की वीडियो 1 by 1 चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।